खबर बांदा के अतर्रा से है, जहां हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले लड़ रही है। हमने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को मौका दिया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास सत्ता रही, भ्रष्टाचार व गलत नीतियों की वजह से सत्ता में बाहर हुई। बीजेपी जातिवादी, सांप्रदायिक राजनीति और कथनी करनी में अंतर की वजह से बीजेपी वापस नहीं आएगी। विधान केसरी के लिए बांदा संवाददाता मंजू शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री मयंक द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा है। लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जानों सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहाँ से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को हर बार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा की सीट से श्री रवि प्रकाश पुष्पा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों से लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के खास रूप से आज ये चित्रकूट मंडल की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की ये चुनावी जनसभा है। तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। मेरी अब आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों सीटें रिकॉर्ड को वोटों के अंतर से आप लोग इनको पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान दे। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है। जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का जो इसकी भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। मेरी हुकूमत में मुस्लिम भाइयों को मालूम है कि मेरी चारों हुकूमत में हमने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज से गरीब अब बेरोजगार लोगों को बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें जो लोग बच्चों से आजमा भी चुके। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित की सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं खासकर बुंदेलखंड के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र में बीएसपी की सरकार बन जाती है तो हमारी पार्टी की सरकार फिर बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनाएगी, अलग से प्रदेश बनाएगी, क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांचीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। हमारे पार्टी के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदू की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण में उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने
अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण और उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्ति रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व एनडीए सहयोगी पार्टी